हेलो श्रोताओं, स्वागत है संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल में। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करहल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों को पता है पिछले कुछ वर्षों से यूट्यूब चैनल पर किस तरीक़ा से कुछ गिने चुने कथावाचकों ने अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए, फेमस होने के लिए उन्होंने कैसे कैसे कृत्य किए हैं। भक्तों, आज समस्या ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 10 अक्टूबर को नया बांस में श्रीमान अनिल प्रधान जी ने जो आयोजन रखा था इन कथावाचकों के झगड़ा को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वहाँ जब उन्हें पता चला कि कथावाचक आपस में इतना बैर भाव रखते हैं, आज हम और आप अपने घर पे श्रीमद् भागवत कथा कराते हो तो समाज को एकजुट करने के लिए, लेकिन वही कथावाचक किसी बिरादरी को लेकर के जब कटाक्ष करते हैं, गालियाँ देते हैं माँ बहन की, तो भक्तों वो कथावाचक किस बात के हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ श्रीमान राजेश शास्त्री जी का, जो मेहनत करने के बाद, थोड़ी गलती होने के बाद अपने आप को नीचा देखने के लिए वो समय दूर नहीं है। क्योंकि तुम फ़ोन पर अगर कोई कथावाचक यूट्यूब चैनल पर किसी शास्त्री जी के साथ में खड़ा हो जाता है तो आप ये कहते हैं कि चिलकों को क्यों साथ खड़ा कर लिया, उन्हें क्यों चमकाते हो, किसी दूसरे बिरादरी पर कटाक्ष करते हो, तुम कथा के लिए नहीं बनाए गए हो। भक्तों, ध्यान रखना, ऐसे कथावाचकों को समाज अपने घर पर बुला करके इनका सम्मान न करे। अगर तुम ऐसे लोगों का सम्मान करोगे तो फिर ये गलत वातावरण बनाएंगे, समाज को दूषित करने का काम करेंगे। श्रीमान राजेश शास्त्री जी ने जो प्रयास किया है पिछले दिनों से, इन्हें नहीं मालूम है इस उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कितने महान विद्वान हैं। आज कोचिंग के अंदर जा कर के देखिए, मैथ का टीचर भी बच्चों से डरता है, न जाने स्टूडेंट कौन सा सवाल पूछ ले। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, हमारे सनातन धर्म में इतना अथाह सागर है ज्ञान का, इंसान सारी ज़िंदगी प्रयास करता है फिर भी उसमें 1% नहीं सीख पाता है। उन्हें भी भय रहता है न जाने को क्या पूछ ले। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, आज ये गिने चुने कथावाचक इतनी गाली गलौज फ़ोन पर कर रहे हैं कि इनसे फ़ोन करने में लोगों को डर लगने लगा है। अगर कोई जनता जनार्दन की तरफ से अगर राजेश शास्त्री जी के पास में फ़ोन करता है तो वो ये कहते हैं तुम मेरे लेवल के नहीं हो। राजेश शास्त्री जी लेवल चिल्लाते रहते हैं। और मैं संजीव शास्त्री आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो गलतियाँ हो गई उन्हें छोड़ो। अब भूल करके भी किसी भी समाज को गाली आप न दें और कोई भी कथावाचक को छोटा न समझें। भक्तों, ये बहुत अशोभनीय लगता है। न जाने कितने कितने कथावाचक पड़े हैं जिन्हें कोई घरेलू समस्या हो गई है, घर में कोई ख़त्म हो गया, उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं और आज वो नहीं सोशल मीडिया पर आ पाए, किसी वजह से आप लोग उन्हें नीचा दिखाओगे। श्रीमान स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश शास्त्री जी सभी कलाकारों का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने कई एक वीडियो में कहा है कि मुझे प्रत्येक कलाकार प्यारा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। भक्तों, चैलेंज करने लायक तो हमारे स्वर्गीय श्रीमान आला सम्राट जी थे, जो पूरे भारत में चैलेंज कर सकते थे कि आला में कोई भी कथावाचक हमारी टक्कर ले ले। चैलेंज करने लायक तो हमारे स्वामी जी आज जिंदा बैठे हैं। चैलेंज करने के लिए तो हमारे स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश शास्त्री जी थे, लेकिन उन्होंने किसी को कभी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। इन्हें कहते हैं कथावाचक। इन्होंने समाज में रह करके समाज को एकजुट करने का कार्य किया है। मेरे श्रोताओं, आज मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गालियाँ बहुत दे रहे हैं। अनिल शास्त्री जी जो श्रद्धा ज्ञान दर्पण चैनल चलाते हैं, मैंने एक वीडियो सुबह देखी, उसमें वो एक कवि को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं तेरे घर पर आकर के तेरी माँ बहन की गालियाँ वो दे रहे थे। भक्तों, मुझे बड़ा शर्म लगती है। ये कथावाचक हैं या कोई ये गुंडा हैं जो किसी कवि के घर पर जाकर के उस पर अटैक करेंगे। जनता जनार्दन से हमारा हाथ जोड़ कर के ये प्रार्थना है, आप कहाँ सोए हो? ऐसे कथावाचकों को सम्मान क्यों देते हो जो समाज में बीच में दीवार खड़ी करते हैं, किसी दूसरे समाज को लेकर के गालियाँ देते हैं। और भक्तों, सामाजिक राजनीति की लड़ाई जो बिरादरी को लेकर के लोग कहते हैं, तो समझ लेना वो इंसान इस समाज में शासन करने के लायक नहीं है। एक कथावाचक जी जब गांव में आते हैं तो पूरे गांव के गुरु के समान होते हैं। अगर वो गद्दी पर बैठ करके जात बिरादरी की बात करेंगे तो भक्तों, हम कथा कराने का हमारा मतलब क्या है। इसलिए मेरा सभी कथावाचकों से, श्रीमान राजेश शास्त्री जी से भी अनुरोध है कि आप अपनी मेहनत करो, भगवान कन्हैया आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरे को नीचा दिखाना, किसी को गाली देना और गुंडागर्दी करना,
ये बिल्कुल समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और भक्तों, घमंडी इंसान का सिर हमेशा नीचा हुआ है। जब जब इंसान अपने आप को नारायण समझने लगा है, तब तब परमात्मा ने उसका घमंड दूर किया है। भक्तों, भगवान भूतनाथ ने भस्मासुर को अमर किया था। भस्मासुर ने स्वयं शंकर जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान शंकर की मदद करने के लिए कोई न कोई आया। भगवान विष्णु ने किस तरीक़ा से भस्मासुर को भस्म करवा दिया था। तो भक्तों, ध्यान रखना, भगवान कन्हैया इंसान को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। जब तक बढ़ाते हैं, और जब इंसान को घमंड होता है तो इतनी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं कि हड्डी का सुरमा बन जाता है। वो इंसान ज़िंदगी में कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे भक्तों, अब कथावाचकों से लोग कथा कराने में डरने लगे हैं। और श्रीमान अनिल प्रधान जी नया बांस के रहने वाले हैं, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों से अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे कोई कथा नहीं करवाएगा। और भक्तों, ये गिने चुने 2, 3, 4 कथावाचक जो समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल इन्हें नुकसान नहीं, और भी हमारे जो कथावाचक मान विद्वान छिपे बैठे हैं उन्हें भी नुकसान होगा। क्योंकि भक्तों, एक स्वच्छ तालाब में कहीं से ला कर के एक मछली उसमें छोड़ दो तो थोड़े समय के बाद में पूरा तालाब में मछलियां हो जाती हैं, पूरे तालाब में गंदगी हो जाती है। इसलिए मेरे भक्तों, मैं आप लोगों से संजीव शास्त्री हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करता हूँ कि समाज में जो कथावाचक अपने आप को गुंडा समझ रहे हैं, किसी के घर पर जा कर के धमकी दे रहे हैं, फ़ोन पर कोई कुछ कहता है तो उसे गालियाँ सुनाते हैं, ये अपने आप पर कंट्रोल करें, न इसका अंत बहुत बुरा होगा। कोई न कोई वीर बहादुर परमात्मा की कृपा से उत्पन्न खड़ा हो जाएगा और आप लोगों को नीचा दिखा देगा। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी पर विराम करता हूँ।